बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक से 18वीं रामायणी का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। उसके पहले एक छोटा सा ज्ञानपूर्ण भजन है धर्मदास साहिब जी का, सबको बता रहे हैं। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा। मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दरस तुम्हारा, मिला न दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा। रामेश्वर जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ केदारा। कहाँ कहाँ गया? रामेश्वर जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ केदारा। काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गिर गिर नारा, ढूंढा गिर गिर नारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा, मिला न दरस तुम्हारा। और कहाँ गया? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भटका सब संसारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भटका सब संसारा। 68 तीरथ में फिर आया, 68 तीरथ में फिर आया, दरस हेतु बहु भारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा। और किसमें ढूंढा? जप तप व्रत उपवास किए, बहु संयम नियम आचारा। जप तप व्रत उपवास किए, बहु संयम नियम आचारा। भई न भेंट नाथ सपने हूँ मैं, भई न भेंट नाथ सपने हूँ मैं, अस कहाँ भाग्य हमारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा। आगे फिर क्या है? दीन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को की जय, दरस दे भव पारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा, मिला न दरस तुम्हारा, मिला न दरस तुम्हारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इस भजन का गाने का मतलब यही था कि यह जीव जो है, क्योंकि जो अगली रामायणी है 18वीं, उसमें कबीर साहब जी कह भी रहे हैं रामायणी के माध्यम से कि अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाए। इसलिए ये इतना पंथ है संसार में कि इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये भजन प्रस्तुत है धर्मदास साहिब जी का। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, यह जीव व्याकुल उस सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाह रहा है, लेकिन
मिले तो कहाँ मिले। धर्मदास साहेब भी बता रहे हैं कि मैं हार गया, ढूंढते ढूंढते हर जगह गया, लेकिन बिना सतगुरु का नैया पार नहीं हुई मेरी। इसलिए साहेब बीजक में कहते हैं 18वीं रामायणी में, अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, भूले राम भूले दुनियाई। जो चितहूँ तो चित रे भाई, नहीं तो जीवहि जम ले जाई। सबद न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दिए है थाना। संशय सावज सकल शरीरा, ते खाए अन बेधल हीरा, ते खाए अन बेधल हीरा। संशय सावज शरीर में, संग खेल जुआर। ऐसा घायल बापुरा, जीवहि मारे झार। ऐसा घायल बापुरा, जीवहि मारे झार। अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाए। साहेब कहते हैं कि भूले राम भूली दुनिया। इस संसार में इतना पंथ है, रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारा, हरिद्वारा, काशी, मथुरा, अयोध्या, फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 68 तीर्थ, जप तप व्रत उपवास, ये सब इतना चीज है कि यह जीव जो है, जीव को कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सतगुरु की प्राप्ति होगी, कहाँ उस राम की प्राप्ति होगी, ये बात बड़ी मुश्किल हो जाती है खोजना। उसी को साहेब कहते हैं अद्भुत पंथ वर्णन नहीं जाए। इतनी संसार में अद्भुत देखने में लगता है कि यही से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जाने के बाद जीव फंस जाता है। अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। उस राम को, सच्चिदानंद स्वरूप को, सार शब्द को, शब्द स्वरूपी राम को जानने के लिए संसार में विचित्र संप्रदाय हैं, इतनी विचित्र विचित्र संप्रदाय हैं, इतना पंथ है विचित्र विचित्र, जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, वर्णन नहीं जाए। भूले राम भूली दुनियाई। उस संप्रदाय या पंथ में पढ़कर लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, अपने निज स्वरूप को तो भूल ही जाते हैं, उस सार शब्द के बारे में तो भूल ही जाते हैं जानना, और संसार की व्यवहारिकता को भी भूल जाते हैं कि हमें कैसे संसार में व्यवहार में उतरना है। भूले राम भूली दुनियाई। आगे कहते हैं फिर से, जो चितहु तो चितरे भाई, नहीं तो जी वहीं जम ले जाए। हे संसार के पुण्य आत्माओं, यदि सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ। जो चितहु तो चितरे भाई, नहीं तो जी वहीं जम ले जाए। अन्यथा अपने अंदर जो जीव चेतन अवस्था में बैठा है, उसको यमराज की दासी वासनाएं, अज्ञानता, तमाम प्रकार की जो है इसके अंदर यमराज अपना दासी बना दिया है। जीव यम ले जाए। भटका भटका कर अनेक अनेक हमारे अंदर मन बैठा है, उसकी अनेक प्रकार का रूप है। इस जीव को भटका भटका कर लेकर चला जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? जन्म मरण के बंधन में ले जा रहा है, दुख की तरफ ले जा रहा है। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते जम दिए हैं थाना। साहेब कहते हैं साधु संतों, महापुरुषों और सतगुरु की
जो शब्द अर्थात निर्णय वचन को नहीं मानते हैं। कबीर साहब साफ कहते हैं कि मैं तुमको इसमें जो है निर्णय बाणी दिया हूं, उसको तू मान, एक बार मान को तो देख। अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारा जीवन दुखी होगा। दुख भी होता है, फिर भी जो है अगर इसको वाणी को अध्ययन करते हैं तो समझकर फिर उधर दुख से निकल के इधर आओ। फिर भी अपने आप को जो है किनारा नहीं लगा पाता है, जानता सब कुछ है फिर भी जो है उधर ही जाने लगता है। तो साहेब जी कहते हैं कि शब्द न माने कथे ज्ञान, जो मैं कहता हूं इसको ये मानने को तैयार नहीं है। महापुरुषों, साधु संतों, सतगुरु की बात को भी नहीं मानने को तैयार है, उनकी जो निर्णय वचनों को नहीं मानने को तैयार है। केवल परंपरा पोषित बातों को ही ज्ञान मानकर, परमात्मा की बात मानकर उनका व्याख्यान करते रहता है। इसलिए उनके मन में वासनाएं स्थान बनाकर जम गई है, घर बना ली है। ताते जम दिए हैं थाना, इतना इसको बरगला दिया गया है कि ये जो है उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और वही अज्ञानता, वही वासनाएं इसके अंदर घर बना के बैठ जाती है और जो है जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा जीव करने लगता है और अंत समय में जो है दुख पाने लगता है। तो फिर जो है अलग अलग जगहों पे जाता है अपने दुख को मिटाने के लिए, फिर ठग लिया जाता है। अर्थात जो जीवन का जो जीवन मिला है उस जुए को हम हार जाते हैं। जीवन को अपना किनारा नहीं लगा पाते, अपने जीवन से उस आत्म तत्व, परमात्मा तत्व को नहीं जान पाते। आगे क्या कहते हैं साहब, संशय सावज सकल शरीरा ते खाए अनवेदल हीरा। साहेब जी यहाँ इस पद में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है। अभी ऊपर कहे भूले राम भूली दुनियाई, और पूरे संसार को जो है संशय सावज सकल शरीरा, सबके अंदर संशय, पूरे संसार के मनुष्य के अंदर संशय जो है भूले राम भूली दुनियाई। ऊपर का कह रहे हैं साहब कि उस निज शब्द स्वरूपी राम को और दुनियादारी अर्थात अपनी कर्तव्य को भूल गए। कैसे? संशय सावज, अर्थात इस शरीर के अंदर संशय रूपी पशु मनुष्य के हृदय में बसता है और अखंड हीरा अर्थात शब्द स्वरूपी राम को और आत्मा को पथ भ्रष्ट कर दिया है। ते खाए अनवेदल हीरा, अर्थात जो व्यक्ति अपने अंदर नहीं लौटकर शोधेगा तो जो संशय है, जो अज्ञानता है, जो वासनाएं हैं, उस व्यक्ति अर्थात हीरा रूपी आत्मा को मृत्यु के जन्म मरण के चक्कर में डाल देगी और जन्मों जन्मांतर तक ये दुख पाएगी और पछताता रह जाएगा ये जीव। आगे फिर साखी में कहते हैं साहब, संशय सावज सब वाणी का निचोड़ कहते हैं। साखी बताते हैं, संशय सावज शरीर में संगय खेले जुआर, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झार। कबीर साहब जी साखी के द्वारा कह रहे हैं कि ऐ संसार के भोले भाले मानव, आपके शरीर के अंदर ही संशय अविद्या रूपी काल बैठा है, वासनाएं रूपी काल बैठा है संशय के रूप में। अगर मैं कथा सुनाता हूँ, साहेब की सतगुरु की वाणी भी सुनाता हूँ तो उस पर संशय लग जाता है जीव के अंदर, क्योंकि इतना ये संशय में रह चुका है कि सत्य बात भी इसको झूठी लगने लगती है। संशय अविद्या रूपी काल बैठा है इसके अंदर। आपकी आत्मा के साथ इस जगत में लाभ हानि, हार जीत, सत्य असत्य, धर्म अधर्म दिखाकर जुआ खेलती है। कौन? संशय अविद्या, और जीव के साथ न्याय न होकर अन्याय हो जाती है, अर्थात ठग लिया जाता है यह जीव। तो इस संसार में पूरे जीव अज्ञानता, अविद्या, संशय यानी गलत और सही को नहीं जानता है, मन में डिसीजन सही नहीं ले पाता है, संशय में रहता है। इस पूरे संसार के अंदर लगा हुआ है हर व्यक्ति के अंदर, उसके कारण यह मनुष्य बेचारा बनकर घायल हो जाता है
और अंत में दुख के साथ कह देता है अपने लिए जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लोगों कुछ नहीं कर पाए, और पछताता पछताता अपना जो है यह सुंदर जीवन जो है, अमूल्य जीवन जो है, हीरा जैसा जो जीवन है, इसको गंवा बैठता है। इसलिए बंधुओं, अच्छे गुरु की शरण में जाकर ज्ञान अर्थात संशय को दूर कर लेना चाहिए। उनसे उनसे शब्द और श्रुति की बात को पूछना चाहिए कि श्रुति क्या है, यह श्रुति कैसे भटक रही। क्योंकि साहब कहते हैं श्रुति फंसी संसार में, तासे पर गयो दूर, श्रुति बांध ही स्थिर करो आठों पहर हजूर। ऐसी ऐसी बातें हैं कि अपनी श्रुति को बांधो, तेरी संसार में श्रुति के द्वारा ही दुख हो रहा है व्यक्ति को। यह श्रुति जैसे फंसी हुई है, जहाँ फंसी हुई है वो सत्य नहीं है, इसलिए उसको दुख हो रहा है। तो साहब हर वाणी में समझाते हैं कि अपना जीवन को समझो जानो। इसलिए यह बात साहब कहते हैं बिल्कुल सहज भाषा में। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जानेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को कुछ बोध होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए सद्गुरु।